अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। बेरीटोन के हवाले से हमारी वीडियोस आती रहती हैं, अक्सर आप लोग देखते भी होंगे। ओवरऑल बेरीटोन के हवाले से हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है कोशिश करते हैं वक्त पे देते रहें और चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते रहें। सबसे पहले तो एक बड़ा अहम नोटिस है कि बेरीटोन ने एक फाइनल और हतमी नोटिस दे दिया है कि ओवरऑल यूटिलिटी एंड पोजेशन की जो इन्होंने डेट अब फर्दर एक्सटेंड होती हुई नजर नहीं आ रही, और जितने भी मिसाल के तौर पे अगर 1 लाख रुपए किसी के यूटिलिटी चार्जेस हैं तो वो अब 2 लाख रुपए होने वाले हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि ओवरऑल बहुत से लोग ये पूछते हैं कि इस मार्केट के अंदर भी ऐसी कौन सी चीज है जो कि सबसे सस्ती है। लाइक पूरी मार्केट क्रैश हो गई, पूरी मार्केट में टूटी हुई है, और ऐसी कंडीशंस में भी हमारे पास मिनिमम साइड के ऊपर कितना इतना बजट हो कि हम लोग इस बजट के अंदर भी किसी प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकें। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो बात करते हैं बैरियर ग्रीन्स से। बैरियर ग्रीन्स 75 यार्ड है। अगर पंजाब से कोई देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं कि तकरीबन 3.25 मरले बनता है। तकरीबन 3.25 मरले का प्लॉट, 75 गज का प्लॉट ऑन एवरेज मिनिमम साइड के ऊपर हमें 12 लाख रुपए में कॉस्ट करता है। ओपन पीस अगर हो, अगर ट्रांसफर हो तो तकरीबन हमें ट्रांसफर फीस डाल के सारा कुछ करने के बाद हमें तकरीबन 12.5 पौने 13 लाख तक चला जाता है। इस वक्त बैरियर और कराची के अंदर अगर सबसे मिनिमम साइड के ऊपर कोई कैटेगरी है तो वो बैरियर ग्रीन्स 75 गज का है। और बैरियर ग्रीन्स में मिनिमम साइड में मैंने आपको रेट बता दिया कि 1.2 मिलियन फॉर द मिनिमम साइड। और फॉर द मैक्सिमम साइड अगर बहुत अच्छा, बहुत आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छा प्लॉट है तो वो शायद आपको 14 लाख, 15.5 लाख तक मिल जाए। लेकिन बात यही है कि ये मिनिमम एंड मैक्सिमम ब्रैकेट है। ओवरऑल इसका रेट मिनिमम साइड के ऊपर 22-23 लाख तक गया हुआ था और मैक्सिमम साइड के ऊपर 28 लाख तक गया हुआ था। और इससे भी सस्ती लेकिन एक चीज है, लेकिन वो क्योंकि हम लोग उसको रियल टर्म्स में प्रॉपर्टी कंसीडर नहीं करते, जो आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट है पेशेंट 32 32 ए बी सी डी के DH या बैरियर वैली के जो ABCD ब्लॉक के हैं वो मिल जाती है हमें तकरीबन 7.5-8 लाख रुपए की। लेकिन वो क्योंकि रियल टाइम प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक डिस्प्यूटेड लैंड है, तो इसलिए हम उसको प्रॉपर्टी में कंसीडर नहीं करते। तो इसीलिए मैंने 75 यार्ड से शुरू किया। अगर इसके बाद हम शुरू करें तो फिर हमारे पास ऑप्शन आता है 125 गज का यकीनन। और 125 गज में अगर हम लोग सबसे सस्ते आइटम की बात करते चले तो वो आप कह सकते हैं कि नॉर्मली शायद मेरा दिल कर रहा है कि मैं क्वेश्चन 27 से शुरू करूं, लेकिन लोग हैरान भी होंगे 27 में सबसे सस्ते प्लॉट कैसे हो गए। लेकिन क्योंकि बैरियर टाउन ने आज से 2-4 महीने पहले न्यू अलॉटमेंट्स की थी स्पोर्ट्स क्वेश्चन 27 के अंदर जो डिस्प्यूटेड लैंड वाले थे, तो जिन लोगों को न्यू अलॉटमेंट हुई थी और वो प्लॉट अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं है लेकिन वो सच्चे प्लॉट हैं, अच्छे प्लॉट हैं और लोकेशन वाइज अच्छे हैं, तो वो अपने को तकरीबन 25-26 लाख में मिल जाते हैं। ओवरऑल अगर इससे भी सस्ती बात करें तो प्रेजेंट 23 से शुरू होती है बात। वहां पे तकरीबन आप कह सकते हैं यूटिलिटी पोजेशन अलॉटमेंट के साथ आपको 25 से 27 लाख रुपए का प्लॉट मिलना चाहिए। तो मिनिमम साइड पे अगर हम लोग 125 गज को अगर हमने कभी भी बात करनी है तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रेजेंट 23 और प्रेजेंट 27 की न्यू कटिंग जो कि अभी ऑन ग्राउंड नहीं है, ये कह सकते हैं कि ये सबसे लोएस्ट कैटेगरी के अंदर इस वक्त आ सकता है। उसके बाद यकीनन पेशेंट 26A और उसके बाद फिर फर्दर बाकी तो अगर देखे रहे तो प्लॉट ब्लॉक्स अच्छे ही कंसीडर होते हैं। लाइक पेशेंट 27 को ही हम कंसीडर करें तो वो जो प्लॉट ऑन ग्राउंड है वो अच्छे हैं, लेकिन उनकी प्राइसेस अभी बहुत ज्यादा डाउन हुई हुई है कंपैरेटिवली बाकी जगहों के हिसाब से। तो वहां पे प्लॉट भी हमें तकरीबन मिनिमम साइड के ऊपर ऑन ग्राउंड प्लॉट 32-34 लाख से शुरू होके फिर 55 लाख तक जाता है। तो ये एक ओवरऑल इसकी समरी है। सेम एज अगर हम बात करते चलें कि इस वक्त सबसे अच्छा परसेंट मिनिमम बजट के अंदर सबसे अच्छा परसेंट जो कि एक अच्छे कॉन्सेप्ट में चल रहा हो तो वो कौन सा है, तो यकीनन हमेशा की तरह अली ब्लॉक ही है और अली ब्लॉक ही रहेगा। उसकी वजह यह है कि एक चीज बहुत तेजी से आबाद हो चुकी हुई है और वहां पे हर दूसरी गली में बेशुमार घर बने हुए हैं। फैमिलीज जो आज से 1 साल पहले हम लोग कहते थे कि वहां पे आबादी नहीं जा रही, यहाँ पे लोग नहीं जा रहे, तो कम से कम वहां पे अब हमें गलियों में बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे होते हैं। तो ये भी एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्टेंस का ही कॉन्सेप्ट है कि वहां पे फैमिलीज इतना कंफर्टेबल हो गई हैं। ऑल दो कि वहां पे अभी भी बहुत ज्यादा कंप्लेन है लोगों की वहां पे, लेकिन वो जो चोरियां हैं वो नॉर्मली इस टाइप की चोरी है कि कोई नलके चोरी करके ले गया। लेकिन वो भी अब अगर मैं आपको पिछले 1-2 महीने 60 डेज की भी स्टोरी सुनाऊं तो नॉर्मली अब वो भी न्यूज बहुत कम हो चुकी है। बैरियर टाउन ने एक बहुत बड़ा तादाद में लोगों को उसके हिसाब से ट्रैप भी किया, उसके हिसाब से लोगों को पकड़ा भी, और अब चीजें मैं समझता हूँ कि काफी हद तक कंट्रोल में है। सेम एज फिर बात होती है प्रेजेंट 10B की। 10B के अंदर प्लॉट हमें तकरीबन
38 लाख से लेके 42 लाख तक मिल जाता है और वहां पे भी बेशुमार घर बन चुके हैं। ये वो बजट, ये वो चीजें जो कि अभी भी पॉकेट फ्रेंडली हैं, और मैं पर्सनली समझता हूँ कि इसके अंदर मजीद इतनी बड़ी करेक्शन फिलहाल नजर नहीं आ रही। शायद अभी तक जो हमारे पास इंटरनल न्यूज है, शायद 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 अल्लाह पाक इसमें सबके लिए आसानी करे। मार्केट के अंदर बूस्ट एक्सपेक्टेड है, लेकिन इट्स नॉट लाइक ऑल ऑफ सडन कि एक टाइम हमने देखा था कि 9 लाख की चीज डायरेक्ट 15 लाख की होगी, 2 दिन बाद देखा तो यार क्या हो गया, फिर लोगों ने उस ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं किया तो 15 वाली 25 की हो गई, 25 वाली 28 की हो गई, 28 वाली फिर 50 की हो गई, और किसी जिसने लेना था वो लेते ही आकर इसी तरीके से देखता रह गया। तो मैं पर्सनली समझता हूँ कि इस दफा शायद थोड़ा सा ग्रेजुअली अगर मार्केट में तेज होना होगा, थोड़ा सा अपनी चाल दिखा रहा होगा हमें कि हम लोग थोड़ा सा समझ जाएंगे कि मार्केट में बेहतरी आना शुरू हो गई है। ओवरऑल अगर मैं इसको चीजों को समराइज करूं तो मिनिमम साइड के ऊपर अगर आपके पास कम से कम 12 लाख भी है तो आप भी वेरिएबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और मैक्सिमम साइड के ऊपर तो फिर वो कोई लिमिट ही नहीं है। सेम एज आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 250 गज के हवाले से, फिर हम 500 गज के हवाले से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।